Assalamu alaikum everyone. सेटल डाउन हो जाए ताकि हम इस चीज को स्टार्ट कर सकें। सारे सेटल डाउन है, स्टार्ट करें जी। तो आपके साथ मैं दोबारा फॉर्मली स्टार्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सारे जाग रहे हैं जी सर? परफेक्ट। मैं स्टार्ट करूंगा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल लतीफ and I'm working as in charge for Regional Office Lahore for National Productivity Organization, Ministry of Industries and Production, Government of Pakistan. मैं करेंटली मिनिस्ट्री में एज ए ग्रेड 17 में काम कर रहा हूँ एज एन इंचार्ज रीजनल ऑफिस लाहौर। और लाहौर के मज़ाफ़ात में जितने भी हमारे ऑफिस हैं आई डायरेक्टली लीड देम एंड कंट्रोल देम। यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमजा साहब थोड़े से यंग लगते हैं, तो ये क्या चक्कर है? मैं यंग भी हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं उम्र से छोटा भी लगता हूँ, लेकिन इतना छोटा हूँ नहीं। हम थोड़ी सी चीज़ों को इनफॉर्मली स्टार्ट करेंगे और फिर फॉर्मली चीज़ों को लेके चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक इंटरैक्टिव बेस्ड सेशन करूँ। ये टेक्निकल चीज़ें दे वेरी गुड, इनको मैं साइड बाय साइड रन करूँगा, ठीक है, लेकिन एक इंटरैक्टिव बेस्ड मैं इस सेशन को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक ब्रीफ सा मुझे जो है ना आप सारों ने नाम बताने हैं, ठीक है। इस एंड से स्टार्ट करेंगे। मुझे कहीं भी एक सेकंड का पॉज नहीं चाहिए। मुझे इसमें दिखना चाहिए कि हाउ अटेंटिव यू आर। और एक टीम में आपको कोई टास्क दिया जाए, बेशक कोई नाम बताने का ही टास्क क्यों ना हो, हाउ यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। लाउडर। आप लोगों ने ये देखने में इशारा किसको कर रहा हूँ? एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, लेकिन आप लोगों ने नोट नहीं की होगी। स्टार्ट बहुत स्लो था। यहां से हम स्टार्ट में मैम का रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकंड से थोड़ा सा कम था। इट वाज स्टिल क्विक, लेकिन जैसे जैसे चीज रनिंग में आती गई आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता गया? क्या होता गया? आप लोगों का जवाब जब तक मुझे लाउड नहीं आएगा मुझे ऐसा लगेगा आप जवाब क्या होता गया? परफेक्ट, बूस्ट होता गया। इधर बात पूछना स्टार्ट कर देना यार, मुझे बहुत बुरी लगती है, ठीक है। मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताता हूँ। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिटी टेक्सला। मेरी बैचलर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आई स्टिल डिस्पाइज माय डिसीजन कि मैं इलेक्ट्रिकल में क्यों गया, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। देन आई मूव टू यूनिटी लाहौर और फिर मैंने एनर्जी इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। लेकिन वो एक मेरा अच्छा फैसला था। उसकी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वाज द जर्नी एंड हाउ इट टुक प्लेस। राइट नाउ हम क्या करने जा रही हैं, एक थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन में साथ साथ अपनी चीजों को भी करवा दूं। राइट नाउ द मिनिस्ट्री इज लॉन्चिंग द फर्स्ट प्रोडक्टिविटी मूवमेंट इन पाकिस्तान। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी के जो लफ्ज है हमने बहुत सुना होगा, ठीक है। आप सबने somehow किसी न किसी चीज में वन वे और द अदर प्रोडक्टिविटी का लफ्ज सुना होगा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एज पर योर डेफिनेशन, एनीवन? रिसोर्स को 100% यूटिलाइज करना। एनीवन एल्स? किसी चीज की पैदावार बगैर झिझक और परेशानी के करना। डॉक्टर साहब की नहीं है यहाँ पे, तो यू कैन बी फ्री बाय टॉकिंग, ठीक है। एनीवन एल्स? पैदावार। प्रोडक्टिविटी आप लोगों के सारों के जवाब ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है कि किसी भी चीज का जो आउटकम आना है हमारे पास, दैट एक्चुअली इज द प्रोडक्टिविटी। 9th स्टैंडर्ड से हम ये पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में कि एक आपके पास रेशियो होती है आउटपुट ओवर इनपुट की, ठीक है। आप एक सर्टेन इनपुट से कितना आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते हो। इनपुट ओवर आउटपुट होता है, आउटपुट ओवर इनपुट होता है, ठीक है। एक सर्टेन इनपुट से आप कितनी आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज प्रोडक्टिविटी।
हमारे केस में, पाकिस्तान के केस में सबसे बड़ा मसला ओवर द ईयर्स ये रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत पुअर रही है। इफ आई टेल यू वेयर वी लाई इन प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स, तो हम वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ममालिक से भी बहुत नीचे लाई करते हैं। यही एक मसला है, यही एक वजह है कि हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम रोज सुबह, मैं तो एटलीस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले 1 महीने से जब भी मैं अखबार खोलता हूँ, न्यूज देखता हूँ या ट्विटर खोलता हूँ, मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि अभी मुल्क दिवालिया हुआ, अभी मुल्क दिवालिया हुआ, अभी मुल्क दिवालिया हुआ। आप लोगों में से शायद किसी और के साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा है। वाई इन दिस वर्ल्ड के हम इस नहज पे आ गए कि रोज हमारी कौम का यूथ 21-22 साल वाला करीब, जिसकी अभी उम्र ही वो स्ट्रेस लेने की आई वुड से नहीं हुई, ठीक है, यू आर नॉट इवन ग्रेजुएटेड राइट नाउ, 7वें 8वें सेमेस्टर में है, यू ओपन द न्यूज़पेपर, आप कहते हैं यार मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। अभी से आप लोग स्टेट्स के स्कॉलरशिप देख रहे हैं, कोई जर्मनी जाने का सोच रहे हैं, इस मुल्क में कुछ नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि ओवर द इयर्स हमारी प्रोडक्ट, तो मैंने आधा घंटा बोला है, मैंने चले जाना है, मेरी सुनिए, चले सबने दुनिया से जाना है, लेकिन मुझे आधा घंटा सुनना पड़ेगा। काइंडली जो है ना आप मेरी सुन ले, आई वांट 100% अटेंशन, मुझे मजा नहीं आता इस तरह। क्या ऐसी वजह हुई कि हम इस पॉइंट पे आ गए कि हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के दरमियान में इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। हम कल मैं सुन रहा था कि उन्होंने जो बेल्जियन चॉकलेट्स हैं उनकी इंपोर्ट बंद कर दी है। हाउ स्टूपिड इज दैट? आप में से कितने रोज उठ के बेल्जियन चॉकलेट्स खाते हैं? हम सिर्फ कब खाते हैं जब कोई बाहर से ले गया, ऐसे ही है। तो जो मेन चीजें थी ना उनसे हमारा फोकस हट गया, जो नॉन इश्यूज थे उन पे हमारे फोकस चले गए। हम लोग राइट नाउ एज अ गवर्नमेंट, एज अ मिनिस्ट्री, हमारा ये फोकस है कि पाकिस्तान में एक प्रोडक्टिविटी मूवमेंट लॉन्च करें ताकि जो स्टूडेंट्स है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो सर्विस सेक्टर में है, जो एजुकेशन सेक्टर में है, उसको प्रोडक्टिविटी का एटलीस्ट मेन कॉन्सेप्ट तो पता हो कि ये प्रोडक्टिविटी है क्या। क्योंकि कल को जब आप लोगों ने पास आउट होना है, डेफिनेटली आप में से 5% या 10% ऐसे होंगे जो मास्टर्स करके आगे एकेडमिया की तरफ आएंगे। बाकी 80 to 90% लोग वो होंगे जो इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर की तरफ स्विच करेंगे। अगर आप लोगों को स्टैट्स का नहीं पता तो ओनली द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एम्प्लॉयज मोर देन 65% ऑफ द इंटायर वर्कफोर्स। 65% जो पाकिस्तान की वर्कफोर्स है वो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के साथ लिंक है। तो आप में से 80% वो लोग होंगे जो इंडस्ट्री की तरफ स्विच करेंगे, क्योंकि बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दैट्स योर प्राइमरी जॉब। 5% ऐसे लोग होंगे जो लकी होंगे, जो एनटीटीसी में चले जाएंगे। फिर 3% ऐसे लोग होंगे जो डिस्पोज में आ जाएंगे। फिर 1-1.5% ऐसे लोग होंगे जो जनरल किसी एफआई या नैब की नौकरी में चले जाएंगे। और 1-आधा% जो मिनिस्ट्री में आ जाएगा। बाकी जो ग्रोथ है, पर्सनली इफ आई टेल यू, वो सारी इंडस्ट्री में लाई करती है। इंडस्ट्री में यू ग्रो लाइक दिस, रैम्पेंट ग्रोथ। सरकार में आगे मुझे 5 साल हो गए, मैं ये कहता हूँ यार नई एडमिन आएगी तो मेरी प्रमोशन होगी, नई एडमिन आएगी तो मेरी प्रमोशन होगी। Industry is not like this. You're not getting promoted. You switch from one industry to other industry. But what makes you switch that industry, or what makes you the right person कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में आपका स्विच पॉसिबल हो जाए? तो बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी के टूल्स और टेक्निक्स है, कॉन्सेप्ट हैं। आप लोगों को पता राइट नाउ इफ आई आस्क यू कि आप में से कितने लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने का इत्तेफाक हुआ है अपार्ट फ्रॉम गल्फ? गल्फ के अलावा कहीं पे? कनाडा। मैं जब कनाडा का नाम सुनता हूँ मेरे दिमाग में नहीं आता इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना। और ये है ठीक है, द यूथ इज लाइक यार इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, हम अपने घर में अप्लायंसेस देखते हैं, ठीक है, टीवी, फ्रिज, एसी, ठीक है, इसके अलावा कौन से मेजर अप्लायंसेस होते हैं हमारे? माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन। मैं रैंडमली आपको बोलूंगा, आपने अपने अप्लायंसेस के नाम बताने हैं, ठीक है, 2 या 3 अप्लायंसेस किस ब्रांड के हैं, ठीक है। सर आपकी फ्रिज या वॉशिंग मशीन किस ब्रांड की है? हायर,
फ्रिज या वॉशिंग मशीन किस ब्रांड की है? टीवी हायर, डॉलेक्स, बेल, हायर। एसी किस ब्रांड के हैं? ओरिएंट, डाइसन, एक्सॉन के साथ पैनासोनिक। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लूँ ना, ठीक है, मैं एक यहाँ पे पूरी लिस्ट डेवलप कर लूँ ना, उस लिस्ट के एंड पे आई कैन गारंटी यू 100% कि उसमें से 95% जो प्रोडक्ट्स हैं या वो चाइनीज होंगे या वो जापानीज होंगे। ऐसे ही है बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप लोगों को ये तो पता है कि EU यूरोपियन यूनियन से ऊपर R&D किसी की नहीं है, राइट? राइट? फिर EU क्यों नहीं है यहाँ पे? EU की प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आप यूज करें जो यूरोपियन ओरिजिन की प्रोडक्ट्स हो? एक जमाने में आपके पास प्रोडक्ट्स आती होती थी यूरोपियन यूनियन ओरिजिन की, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सोलीट होगी पिछली 2 दहाइयों में। ऐसे ही है, अब बहुत कम ऐसी हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो EU ओरिजिन की है। ये शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट किस तरह आया? आप एक जमाने में सोचते होते थे नोकिया मार्केट कैप्चरर है, ब्लैकबेरी मार्केट कैप्चरर है, फिर मार्केट थोड़ी सी टिल्ट हुई, सैमसंग आया, और अब देखते हैं आपकी चाइनीज ओरिजिन के ब्रांड्स हैं उन्होंने स्वीप आउट कर दिया है। ऐसे ही है, ये चेंज क्यों आया? ये चेंज आया प्रोडक्टिविटी की वजह से। प्रोडक्टिविटी को हम हमेशा ट्रांसलेट करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है। एक टर्म होती है कॉम्पिटिटिवनेस, थोड़ा सा हम इसको, दिस इज आवर विजन, ठीक है, मिनिस्ट्री का। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और ग्लोबली कम्पिटिटिव बने। कॉम्पिटिटिव मीन्स कि हम बाकी ममालिक के साथ कम्पीट कर सकें। राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस इज कि हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वो इतनी महंगी होती है कि इंटरनेशनल बायर उसको बाय नहीं करता। एज कम्पेयर टू चाइना, एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज कम्पेयर टू वियतनाम। जब एक ये मार्केट पाकिस्तानी फैक्ट्री 5 रुपए का प्रोड्यूस कर रही है और वियतनाम, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश की फैक्ट्री 3 रुपए का प्रोड्यूस कर रही है, तो इंटरनेशनल बायर किस तरफ जाएगा? हमारे साथ पिछली 2 दहाइयों में यही मसला आया कि हमने वही प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं किया, और उसने प्रोडक्टिविटी को हमने एनहांस नहीं किया तो इंटरनेशनल मार्केट में अब हम कम्पीट नहीं कर सकते। आप लोग ये सुनते होंगे कि पिछले 2 सालों में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बूम कर गई है। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन? मैं पिछले 2 हफ्ते से एक टेक्सटाइल मेल में हूँ। मैं बेसिकली आई एम एन एनर्जी ऑडिटर, टेक्सटाइल मेल में हूँ, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप टेक्सटाइल सेक्टर में जाए ना तो आप परेशान हो जाएंगे यार किस तरह ये मुल्क किस तरह चल रहा है। जो काम 4 बंदे में करना है उसके लिए 1 बंदा रखा हुआ है और उससे भी 15 बंदा कंटिन्यू शिफ्ट करवा रहे हैं। ये तो मैं, वो हमारे एक सुपरवाइजर होते थे, हमजा साहब भी वही सुपरवाइजर थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान में ना मुमकिन है खुदादाद है, इसे अल्लाह ताला चला रहा है। कोविड के बाद जब सारी इंडस्ट्री बंद थी, सब हमारी इंडस्ट्री खुल गई, एक अच्छा स्टेप था। जो ऑर्डर्स इंडिया, चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश को जा रहे थे, when the industry was shut down, वो सारे ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस लेके आए, कॉस्ट को नीचे किया, प्राइस रिड्यूस किया, क्वालिटी इंप्रूव की, नथिंग। हम वहीं के वहीं पे बैठे हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि प्रोडक्टिविटी को इनहांस करके हमने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। हमारी एक बहुत बड़ी इंपोर्ट जो है ना वो पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर है, ठीक है। आप तो देखते हैं, आप यूके चले जाए, यूएस चले जाए, पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर वेरी वेल नोन, ठीक है। एक बहुत बड़ी हमारी इंपोर्ट है। क्या उसकी वजह है कि हमारा जो यहाँ का ग्रेजुएट है वो वहां पे जाके अगर प्रॉपरली compete कर लेता है तो वो अपने लिए एक मार्केट स्पेस बना लेता है। अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, वो मार्केट स्पेस स्क्वीज आउट नहीं कर सकता, he will fail। तो हमारा राइट नाउ मकसद ये है इन प्रोडक्टिविटी मूवमेंट्स को लॉन्च करने का कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट पता लगे, उनको ये पता लगे कि
इनपुट और आउटपुट की जो कन्वर्जन है उसको किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। विदाउट ऑप्टिमाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट हम सस्टेन नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन। हालात इतने बुरे हैं कि राइट नाउ आपका जो लाहौर में टेम्परेचर चल रहा है दैट्स 46, ठीक है। मैं बेसिकली आई लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर पास्ट 20 years। इस्लामाबाद में मुझे ये याद करता है कि आफ्टर एवरी 2 to 3 months मौसम इस तरह का हो जाता था कि आप कहते थे यार इस्लामाबाद में गर्मी नहीं पड़ती। इतना शिफ्ट आ गया है, इतना चीज़ें मुश्किल हो गई हैं कि मैं यही कहता हूँ कि अपने इन सारी चीज़ों को हमने सीरियस ना लिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हम तो निकाल लेंगे किसी न किसी तरह, ओके सोके होके वी विल मेक इट, लेकिन फॉर द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर हमने चीज़ों को रीवैम्प नहीं किया, हमने इंडस्ट्री को रीवैम्प नहीं किया, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं की, इंपोर्ट्स डिक्रीज नहीं की, इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट की। चाइना में प्रॉस्पेरिटी किस तरह आई? उनके गालिबन 10% या 5% से लोग 5% से भी कम, 2% जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 70% से नीचे रह गए। और हमारे लास्ट 3 सालों में 10% लोग 70% से और नीचे आए। तो दैट मेक्स इट ऑलमोस्ट 30 to 40% वो लोग हैं जो एवरेज पर कैपिटा इनकम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है उससे कम कमाते हैं। हमारा ग्रेजुएट इंजीनियर 25,000 कमाता है। जब मैंने नौकरी करना शुरू की थी ग्रेजुएट इंजीनियर तब भी 25,000 कमाता था और डॉलर 70 रुपए का था। ऐसे ही है, डॉलर में कितने गए? यानी वो जो आप 25,000 तब कमाते थे दैट इज लिटरली लेस देन 12,000 नाउ। तो आप आगे गए हैं पीछे आए हैं, बहुत पीछे आ गए हैं। ये एक चीज है जिसको हमने इंप्लीमेंट करना है। हमारा मेन चीज है इस पाकिस्तान के अंदर डॉलर बाहर से लेके आना और यहां से चीजें एक्सपोर्ट करना, डॉलर लेके आना, एक्सपोर्ट करना। एंड फॉर दिस इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर दिस ऑल ऑफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यू नो बेटर देन मी, यूर इंजीनियर। इनपुट में 5 मेन चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा इसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ट्रेनर, इनपुट में एक सबसे पहली चीज आ रही है लेबर। मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग सक्सेस कर रहे हैं, राइट नाउ आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने 3 घंटे का सेशन अटेंड करना है, डॉक्टर साहब आपको उठा के ले आए हैं, आप लोग सक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू सिट हियर, यू हैव टू कंसंट्रेट कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट इज कैपिटल। यूनिवर्सिटी को आप फीस दे रहे हैं, इट्स अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, ठीक है। व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा हमारी एवरेज फीस 8,000 होती थी पर सेमेस्टर, एंड आई कैन पे इट 64, 1 लाख से कम में मैं ग्रेजुएट हो गया था। दैट इंक्लूडेड माय हॉस्टल एक्सपेंस एंड माय ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। और अभी आप लोग की एवरेज पूरे तो कितनी हुआ है? तो आप देख लें 8 सेमेस्टर है, your parents are basically investing more than 1 million PKR. That is just in fees, not your transport. आपकी फीसेस, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी एकोमोडेशन इफ यू आर हॉस्पिटलाइज्ड, आपका फूड, एवरीथिंग दैट रफली सम्स अप टू 2 million रुपीस। एक ये बहुत मेजर कॉस्ट है। नेक्स्ट आपकी जो आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, वो उस इनपुट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग शाम को जाएंगे, चाहेंगे डॉक्टर को बैठेंगे, आप मैं और अपना यूनियन से बैठ के हम नहीं कहते हैं बड़ा मैं बहुत बड़ा सबसे बड़ा क्या हमारा जो ग्रेजुएट टेक्निकल चलता है ना, उसकी अप्रोच ये आ गई कि 8 सेमेस्टर पढ़ के, ठीक है, छोटे टेक्निकल कोर्सेज पढ़ के आपका अपॉइंटमेंट करके यार जाएगा आपको 2 मिलियन आपके घर वालों ने इन्वेस्ट की है, दैट इज ऑल इन मी। वही आप वैसे
के बाद 2 मिलियन इन्वेस्ट करते तो आई कैन गारंटी यू आप यहाँ से बहुत आगे गए। ठीक है, एक और थोड़ी सी मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ आपके लिए। एक और बड़ी हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर में ना अभी बड़ा अच्छा लगता था फ्रैंकली क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन जो है ना वो कुछ कोड था उसमें खराब थी कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिटरमाइन माय फ्यूचर। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी ग्रेजुएशन में बंदा होता है ना, आप लोगों का तो थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, यूनिट एक्सा में हमारा ये कल्चर होता था कि जो नया सोफोमर सेशन आएगा फ्रेशी आएगा ना, ठीक है, फ्रेशी आएंगे, फ्रेशी सीनियर्स के बाद नए नए सीनियर्स आपको बोलते बेटा ग्रेड जीपीए डजंट मैटर। ठीक है, फिर आपको एग्जांपल देंगे फलाने वैसे भाई होते थे 7वें सेमेस्टर में उनकी नौकरी है, फलाने वैसे भाई होते थे, आप लोग को किसी की लिस्ट है जिस चीज का फेस आप खड़ा करें आप लोग क्या ये कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, मैं चीज को कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं चीज को कन्वर्ट करता हूँ। फिर क्या हुआ, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं कराची से कॉम्पिटिशन पे आएंगे इतने के जाके ट्रेन में गिरेंगे। मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ आपके लिए, ठीक है, ग्रेड को हम फाइट करेंगे के साथ एक राइट नाउ इस सैचुरेशन में एक चीज मैंने करती है वो ग्रेड है, तो मैं आपको बताऊंगा चीज का आपको मैं कहता हूँ उसके बाद में एक स्टार्टअप है, ठीक है, $1 मिलियन स्टार्टअप की है, समझ साहब ने $1 मिलियन स्टार्टअप खड़ा कर लिया है। समझ साहब सिलिकॉन वैली में बैठते हैं, समझ साहब जो है 4 सेकंड में आए कि मैं पाकिस्तानी ग्रेजुएट जो है ना सिलिकॉन वैली लेती हूँ, समझ साहब के पास 1000 बच्चा आ जाता है, कमरे में आने के लिए कमरे का पहले आपकी जरूरत है जीपीए ओपन स्टार्ट हो। मैं समझ साहब के सामने टेबल पे बैठूंगा ही मैं किस तरह बताऊंगा कि मुझे ये भी आता है, 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 मुझे ये भी आता है। कमरे के बारे में जितना मर्जी शोर डाल दूं, तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे ना, सबकी बात है। ये एक जो मिसकंसेप्शन है ना, ये समहाउ मुमकिन है, समहाउ रॉन्ग भी है, लेकिन आपकी इतनी मिनिमम थ्रेशोल्ड को आप टच करते हो कि एटलीस्ट आप लोग इंटरव्यू में तो बुलाएंगे, आप उस इंटरव्यू के दरवाजे भी क्रॉस नहीं करोगे, आपको जो सीवी का फिल्टर लगा हुआ है उस फिल्टर को भी पास नहीं करोगे, तो आपको कौन और कैसे इंटरव्यू में बुलाएगा। इज दैट क्लियर? मैं ना उम्मीदी वाली बातें तो नहीं कर रहा। आप में से कितनों का जीपीए 3.5 से ऊपर है? किसी का नहीं है। हम कहेंगे 2.7 से 3 के दरमियान, 3 से 3.5 के दरमियान है। नहीं बात बताते हैं 3.3 से 3.5 के दरमियान। आप लोगों को अभी भी मैं बड़ा जो है ना बड़े भाई वाला मशवरा दूंगा कि ग्रेड अपना इम्प्रूव करें। टाइम गुजर गया है, ये डिस्पैरिटी जो है ना वो होती है। आप किसी कोर्स छोटी मशीन में चले गए, जैसे इंटेक्सा में ये होता था, मेरा मात्र ड्यूटी आउट है, ड्यूटी आउट में आपको छोटी एग्जाम्पल तो प्रोफेशन में हमारा एक जूनियर होता था, ठीक है, वो लड़का आया, इस तरह के बच्चे हैं हमारे, बहुत
मैं आइडियलाइज करता था, वो लिटरली बनता है मैं टीचर हूँ, टीचर को मैं आइडियलाइज करता था, वो वैसा है पिछले दिनों हम हमारे एक और चले गए, हमारे रिसर्च सेंटर में होते हैं, उनके साथ हम हमारे बहुत ही बड़ी रिसर्च का नाम काला कैंटीन में था, काला कैंटीन में बैठ के हम चाय पी रहे थे, तो मुझे साथ कहता है क्या होगा उसे मैं बता नहीं सकता उसने क्या पहले, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं ना, आप अपना ग्रेजुएशन में ऊपर जाएंगे, जब काम करने वाला नीचे बताएगा आपको कुछ जहर लगेगा। ये मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप आपने ओवरकम करना है, इस चीज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन टूट जाती है। जो नीचे काम करने वाला बंदा है ना, आपको ये लगेगा यार इसको इससे ज़्यादा काम आ गया, आप उसको फिनिश करेंगे, यानी कि इससे ऑर्गेनाइजेशन टूटती है, या ये इनोवेटिव में लेता है। क्या कर दिया उसने, 6 महीने पहले आप चले गए, नासा का एक मार्स में मिशन किया था, आपको तो पता याद है कि उसका जो ओपन सोर्स कोड था ना, मैंने दुनिया चांद से क्या, दुनिया मार्स भी चली गई भाई, मैं अभी काला कैंटीन बैठी ऐसे ही है, तो आपने इस तरह के लोगों के साथ मीट करना है और हमने चीजों को उस एंगल से देखने के, चीजों की इनपुट और चीजों की आउटपुट उसका हक अदा करेगा। आगे मार्च से वापस आ जाए, ठीक है। हमें पाकिस्तान में ईद वाले दिन चांद ही नजर आ रहा होगा, तो हाथ में चले गए। The funny thing is, being a technical person, it always hurts me कि 11 महीने के चांद उनको नहीं नजर आते, 1 महीने का चांद पहले नजर आ जाता है। ये भी ये बोल रहा मतलब जब आप टेक्निकली चीजों से अवेयर हो ना, मैं रिन्यूएबल का बंदा हूँ, अब मैं एक बंदे का टॉक शो देख रहा, ठीक है, प्रैक्टिकल बात नहीं करूँगा, टॉक शो देख रहा, अब वो बंदा ही बोलिए यार कहा जाता है, मतलब पापा जो है ना, इट्स टोटली सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, टोटली बुलशिट। क्या बात है, किसने बात की, उसका नैरेटिव क्या था कि वो सवेरे प्रोड्यूस करते थे, रात बीइंग ए टेक्निकल पर्सन मुझे तो बहुत दुख होता है, और ये आप लोगों ने भी दुख फेस करना है। एक आगे मैं चीज लेके चलता हूँ, इसको मैं लिंक करूंगा, इंडस्ट्री में आप जाएंगे ना, टाइम क्या हो, मेरे टाइम बताते जाना, मैंने मैं कंक्लूड करूंगा, मैंने मीटिंग में जाने के लिए मैं बहुत मुश्किल से डायरेक्ट चीज करके इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे ना, सबसे बड़ा आपको ये मसला फेस होगा कि इंडस्ट्री में स्टेट बैठा हुआ है, स्टेट कल्चर है, स्टेट कहते हैं कि बताइए ना, 3 महीनों का काम कराऊंगा, प्रोडक्शन ऑन हमने क्या करना है, व्हेन यू गाइस गो टू इंडस्ट्री, ठीक है, these are the productivity tools and techniques which you have to implement, which you have to know। किसी मल्टीनेशनल में आप चले जाएं, ठीक है, आप नेस्ले में चले जाएं, आप कोक पे चले जाएं, 1 महीना पहले कोक का हमने ऑडिट किया, ये काइजन लीन 5 टेक्निक्स वहाँ पे इंप्लीमेंट होती हैं। आई वुड से कि आप उनकी रेज्यूमे देखें ना, सॉरी उन्होंने जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट दी होती है, उन्होंने उसमें भी मेंशन किया होता है कि इन प्रोडक्टिविटी टूल्स और कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। डजंट मैटर आप ग्रेड कम है, अगर आप उस थ्रेशोल्ड पे लाइक करते हैं तो स्टिल इंटेंट के आपने एक अच्छी इंडस्ट्री में जाना है, कोक में, नेस्ले में, किस तरह की इंडस्ट्री में जाना है, तो दे आर मस्ट। आप इंटरव्यू में बैठेंगे, वो आपको बोलेगा यार ये मेरी प्रोसेस लाइन है, इसको किस तरह इंप्रूव करोगे। आपको इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स आनी चाहिए ना, आपको जब तक इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स नहीं आएंगे, आप सर मैं इसको उठा के इधर कर दूंगा, इसको उठा के इधर कर दूंगा,
वो वैसे ही बाहर फेंक देगा आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक 5S टेक्निक कहते हैं। जापानीज फॉलो दीज टेक्निक्स रिलीजियसली। रिलीजियसली मैं वर्ड हमेशा ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता हूँ कि बाकी वो रिलीजियसली फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रमोशन, उनकी इंक्रीमेंट, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन दीज टेक्निक्स। उनका वर्कर, उनका स्टाफ मैनेजर, उनका शॉप फ्लोर का मैनेजर, शॉप फ्लोर इंचार्ज ये टूल्स एंड टेक्निक्स किस तरह इंप्लीमेंट कर रहा है, कितने परफेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है, क्विकली गो थ्रू करूंगा और आपकी डेली लाइफ के साथ लिंक करूंगा। क्योंकि राइट नाउ आप में से मेरा नहीं ख्याल कितने लोगों ने एक इंडस्ट्री का चक्कर भी ले लिया हुआ है। इंडस्ट्री टूर में गए थे 2 इंडस्ट्रीज का। किस इंडस्ट्री में गए थे आप? ये बिल्कुल ऐसी आप एक लैब से उठ के दूसरी लैब में चले गए। किसी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आप चक्कर लगाएं। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर फातमा फर्ट में आप गए, फातमा फर्टिलाइजर में मैं याद है ये जो फातमा फर्टिलाइजर का प्लांट है, फातमा फर्ट में हमने ये 5S इंप्लीमेंट किया था। 6 महीने का प्रोजेक्ट था एंड दे वर्किंग एनवायरनमेंट और उनका प्रोसेस एक्सेप्शनल है। हम जिस दिन पहले दिन डे इंप्लीमेंट करें, हमने वापस आए ना तो मैं मुश्किल है प्रोसेस। और जब हमने ये 5S इंप्लीमेंट किया तो उनके प्रोसेस का जो लीड टाइम था वो 15% रिड्यूस हुआ। यानी वो अगर एक चीज को बनाने के लिए पहले 1 घंटा लगा रहे हैं तो उनका टाइम शॉर्ट होकर 45 मिनट्स हो गया। अगर फातिमा फर्ट जैसी रीनोन्ड इतनी बड़ी इंडस्ट्री का में इंप्रूवमेंट हो सकती है तो जिन इंडस्ट्री से आप स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। 5S टेक्निक क्या कहती है? जापानीज वर्ड है, मुझे कभी भी बोलने नहीं है, ठीक है। वो हम जब भी जापानियों से ट्रेनिंग करते हैं ना, उनका एक्सेंट बहुत ही अजीब सा होता है। मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सबसे पहली चीज बहुत ही बेसिक लेवल की चीज है ये, बहुत ही बेसिक लेवल का टूल है ये। आपका वर्कप्लेस, आपकी शॉप फ्लोर, आपका स्टडी टेबल या आपका रूम, आपने आज जाके देखना है और आपने एक बर्ड आई व्यू लेने की इसमें कितनी चीजें काम की और कितनी चीजें काम की नहीं है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि 60% आपकी ऐसी चीजें पड़ी होगी आपके फ्लोर पे which are not needed in your daily routine. Then why are they there? वो आपको किसी और चीज को ढूंढने में रुकावट भी पेश करेंगी, आपको और चीजें लाने में भी रुकावट चीजें आएंगी और आपको वैसे ही आपका वर्क स्टेशन या आपका कमरा गंदा आपको वैसे ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देगी। तो हमने अपने शॉप फ्लोर, अपने स्टडी टेबल, अपने रूम, अपने एरिया में सबसे पहले चीजें सॉर्ट करनी है कि what you guys need, what we need. ठीक है, do I need this object every day? If I don't need this object every day, then I have to put it aside. I'm not saying कि आप आज घर चले जाओ और जो आपको लगे कि नकार है आप उठा के बाहर जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आपके घर वाले आपको बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं, आपने पहले चीजों को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है that what you need and what you don't need. इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज इंडस्ट्री में आप लोग जब जाएंगे या आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी, जो चीज नहीं चाहिए होती उनका वर्कर आता है वो इसको रेड टैग लगा देगा कि ये चीज इस जगह पर बिलोंग नहीं करती। जो शॉप फ्लोर का इंचार्ज आएगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ से रिमूव करवाए। तो आपने चीजें सॉर्ट करनी है कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब आपने 100 चीजें थी उसमें से चीजें सॉर्ट करके 60 चीजें आइडेंटिफाई करेंगी दैट यू नीड दीज इक्विपमेंट्स, then you have to set things in order because everything belongs to a certain place. Books belongs to the shelf, water bottles belongs to the fridge जो हम नहीं करते होते वैसे, ठीक है। Spices belongs to the kitchen. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप घर में डाइनिंग टेबल पे जाएं, आप मिर्चें भी वहां लाके रख दें, आप कपड़े भी वहां लाके रख दें, आप बर्तन भी वहां लाके रख दें और आप किताबें भी वहां लाके रख दें, चीजें तो आप फिर भी ढूंढ लेंगे। आपके लिए कितनी मुश्किल होगी या नहीं होगी? मुश्किल होगी। तो हर चीज की एक सर्टेन प्लेस है
हमारे देसी हाउस होल्ड की मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे देसी घरों में ना एक ऐसा दराज होता है जिसमें तो दुनिया जहान की चीजें होती हैं। ऐसा है उसके अंदर शॉपर से लेके वो पुरानी चॉकलेट को खाला वही से लेके आएंगे, उसके लेफ्ट ओवर रैपर बेतहाशा वो चीजें पड़ी होगी जिसकी इसमें एक मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ जिसकी शायद जरूरत ना हो, लेकिन आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल एफिलिएशन उसके साथ डेवलप हो जाती है। आपका वो वाला पेन जिससे पेपर करके आपने मैट्रिक में टॉप किया था उसका सारी कॉपी आपने रखा होगा, यू डोंट नीड इट, लेकिन आपकी एक इमोशनल एफिलिएशन है, आपने उसको रखा हुआ है, वो आपकी कीमती स्पेस को यूटिलाइज कर रही है। दैट्स टेकिंग अप योर स्पेस। यार ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गाइस, सेट इन ऑर्डर हमने ये देख लिया कि हमें डेली लाइफ में क्या चाहिए। अगर जो हमें चीज डेली लाइफ में चाहिए वो हम अपने वर्क स्टेशन पे अपने करीब रखें, जो हमें 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद चाहिए। इफ आई नीड अ सर्टेन फाइल, एक सेकेंड, हमजा भाई के सेशन के बाद एक नेक्स्ट सेशन है, वो है स्केचअप के ऊपर। आप लोगों ने ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, उससे आपने ऑटोकैड सीखा होगा। 3D में सीखा ऑटोकैड की नहीं? आज जो स्केचअप है पहले के किस्म की बहनी है ऑटोकैड की, जिसके हम ऊपर सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, स्केचअप क्या है? जब आप अभी फिलहाल इंडस्ट्री में जाएंगे एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आउटसाइड अगर जो आपको रेडिली अवेलेबल होगी या जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज ए डिजाइन इंजीनियर या एज ए साइट इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो वो है सोलर की इंडस्ट्री या रिन्यूएबल की इंडस्ट्री। तो उस इंडस्ट्री में अगर आप एज ए डिजाइन इंजीनियर काम करना चाह रहे हैं या एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करना चाह रहे हैं, तो स्केचअप एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करेगा उस जॉब को अवेल करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ऑटोकैड भी है, ऑटोकैड क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइड पे आ जाता है चीज़ों को डिजाइन करने के लिए, बट अगर आप 3D में चीज़ें डिजाइन करेंगे तो हम स्केचअप करेंगे, तो हम भी होंगे। हाँ, बस आई विल जस्ट क्विकली रैप अप। ठीक है, सेट इन ऑर्डर हमने चीजें कर ली, एंड एज आर रिलीजन सेज के सफाई निस्फ ईमान है। जो चीज़ें आपने सेटिंग, आपने चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया। 100 चीज़ें थी पहले, हमने उनको सॉर्ट किया, नाउ वी आर लेफ्ट विद लेस आइटम्स, उनको हमने प्लेस किया, नाउ वी हैव टू क्लीन इट, ताकि रेडिली आपके पास चीज़ें अवेलेबल रहें। स्टैंडर्डाइज करें, स्टैंडर्डाइज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आगे। सस्टेन करें, सस्टेन इज द की टू सक्सेस। किसी भी चीज़ में अगर आप परसिवरेंस नहीं दिखाते, ठीक है, लॉन्ग टर्म चीज़ों को सस्टेन नहीं करते, यू कैन नॉट सक्सीड एट ऑल। और मैं हमेशा इस चीज़ में कहता हूँ, इंडस्ट्री में चीज़ें सस्टेन करना ज़्यादा आसान है, नए सिरे से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो वी हैव टू गो टुवर्ड्स सस्टेनेंस। अब ये क्लटर्ड इक्विपमेंट्स में से आपको फाइल ढूंढना इजी है या उस अरेंज इक्विपमेंट्स में से? वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। आपने कलर कोडिंग कर दी, आपका सबसे बड़ा एक जो स्किल होता है ना, वो स्किल होता है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट लिंक है, और ऑफिस मैनेजमेंट के साथ ही आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट लिंक है। ठीक है, आप अपने दफ्तर पर बैठे हैं, मेरा बाप मुझे फोन करके बोले अपने मुझे फलानी प्रोजेक्ट की फलानी चीज मुझे बताओ। अगर मेरी फाइल सॉर्टेड नहीं है, मुझे एटलीस्ट 15 मिनट लगेंगे। दैट गिव्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपने जब भी आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, आपने चीजें सॉर्ट की हो, आपने कलर कोडिंग की हो कि येलो कलर्स की, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स में भी आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। येलो कलर की फाइल अकाउंट की है, ये फाइल इस कलर कोड पे चल रही है, ये इस कलर कोड पे चल रही है। आपको कोई भी फोन करे, आई नीड दैट सर्टेन डॉक्यूमेंट, आपको पता है ये इस फाइल के अंदर है, यू पिक दैट फाइल आउट, आपने वो डॉक्यूमेंट निकाले, इट विल हार्डली टेक यू 1 मिनट। लेकिन अगर ये सारी चीजें क्लटर्ड होंगी तो आप कभी भी टाइमली नहीं ढूंढ पाएंगे।
सेम गोज फॉर दी इक्विपमेंट। आपने रेजिस्टर्स रखे हुए हैं, आपने कैपेसिटर रखे हुए हैं, आप एक ही शॉपर के अंदर बंद कर दें, बाद में फिर आप डीएमएल लगा के देखेंगे, डीएमएल लगा के देखें आज कितने रेजिस्टर, और हमेशा हम यही कर रहे होते हैं। तो अगर हम यही कर लें, इट विल सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस कि यार ये इतने हो, मेरा रजिस्टर नहीं पड़ा, यार बाजार से लेके जाना है। आप बाजार से ले आते हैं, देन यू ओपन यू शॉपर फॉर समथिंग एल्स और आपको रजिस्टर मिल जाता है। आपका वो टाइम भी जाया हुआ, आपका वो रिसोर्स भी जाया हुआ। हर चीज के लिए एक सर्टेन प्लेस है, उसको अरेंज करें, इट विल बी वेरी इजी। अब इसमें मैं आपको ये बताता हूँ इस इन्वायरमेंट में काम करना कितना मुश्किल है और इसमें काम करना कितना आसान है। इट्स द सेम बिफोर और आफ्टर। ये इम्प्लीमेंटेशन की हुई है हमने। यहाँ पे आपने कोई भी चीज लेके आनी है, कोई भी वर्कशॉप में काम करना है, किसी भी चीज को कैरी करना है, यहाँ पे तो आप मेंटल स्ट्रेस में ही रहेंगे और वहां पे यू कैन वर्क वेरी फ्रीली। ये एक और एग्जांपल है, ये एक इंडस्ट्री थी, उसकी ये रियल टाइम पिक्चर है। वो मजदूर क्या करते थे, उन्होंने ये वाली मशीन निकालनी है ना, वो पहले इसको आगे करते थे, फिर इस पैलेट को निकालते थे, फिर इसको निकालते थे, फिर इसको निकालते थे और फिर इन सबको वापस रख देते होते थे। उनके 2 बंदों के जो था ना, दिन के 2 घंटे इसी काम में लग जाते थे। तो हमारी इंडस्ट्री में मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व की, उन 2 बंदों का जो टाइम है जो उन्हें प्रोडक्शन में देना था, वो तो इस नॉन वैल्यू एडेड काम में चला गया। अगर हमने इस चीज को प्रॉपरली अरेंज किया हो, दैट यू अरेंज इट प्रॉपरली एंड यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू नीड एंड यू नो वेयर इट इज। आपके वो जो टाइम है आपने वो मिनिमाइज किया और उस वर्कर को प्रोडक्शन की तरफ ले आया। दिस इज हाउ योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि आपने अपने इनपुट से आउटपुट मैक्सिमम अचीव किया अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके। दिस इज हाउ यू अचीव प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज हाउ यू अचीव कॉम्पिटिटिवनेस। लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तानी इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री इस कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। आपको इस कॉन्सेप्ट का पता है, इस कॉन्सेप्ट का पता है, इस कॉन्सेप्ट का पता है कि वेस्ट क्या है और वेस्ट प्रोडक्शन किस तरह करती है। आई कैन गारंटी यू, आई कैन 100% गारंटी यू, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, वो आपको कभी छोड़ने नहीं देंगे। एम्प्लॉय रिटेंशन कितनी ज़्यादा हो जाएगी जब उनको पता है कि ये वेस्ट रिडक्शन करेगा। ये बेसिक वेस्ट रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, ये टोयोटा मोटर से आया था। मेजॉरिटी जो प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड टेक्निक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये टोयोटा से निकले हैं, टोयोटा जापान से। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दे लीड द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। They really lead the automobile industry, despite of the fact that we have a lot of very, very brilliant cars German origin की, very few from EU origin or Britain origin. लेकिन Japanese origin literally rule the market, and now Chinese market. Chinese origin, क्योंकि वो भी इसी चीज पे चल रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन। आपको 4 मार्केट चाहिए, you are clearing your head, ये 4 की प्रोडक्शन करवानी है, अपने आप शॉप के इंचार्ज हैं। आप 4 का मटेरियल इशू करवाएंगे, 4 का प्रोसेस लगवाएंगे, ठीक है, उतने ही एम्प्लॉयज इसके ऊपर इंगेज करेंगे, आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी। लेकिन 4 आपको चाहिए थे, आपने 50 बना दिए। अब वो टेक्निकली अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आपका वेस्ट है। आपके पास आउटपुट हर सिर्फ वही चीज़ है, इंडस्ट्री में कहते हैं जो बिक सके। एनीथिंग विच नॉट बी सोल्ड नॉट बी आउटपुट। बेशक आप सोना ही जुड़ा बना रहे हो, ऑर्डर नहीं है, वो नहीं बिकेगी, वो 1 महीने आपके स्टोर में रहेगी, वो आपको बाई प्रोडक्ट होगा या वेस्ट होगा, आपका मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। इन्वेंट्री को आपने मैनेज करना है। इस मार्केट को बनाने के लिए, 5 मार्केट को बनाने के लिए जितना मटीरियल चाहिए आप उसका इशू करवाएं। आपने बड़ी दफा देखा होगा, मजदूर पेंट करने आते हैं, आप उसको जितने मर्जी डब्बे लगाते हैं वो लगा देगा। ऐसे ही है, आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है। इंडस्ट्री में इन्वेंट्री की मेन कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट मेन इन्वेंट्री है। आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी कि फॉर दिस वर्क आई नीड दिस अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, देन यू कैन रन अ सक्सेसफुल इंडस्ट्री। फिर वेटिंग, आपने एक मजदूर लगाया है, ठीक है, आपने उसको बोला कि मैंने पूरी लैब पेंट करवानी है, वो कहते हैं कि 3 दिन में हो जाएगी।
अब क्या हुआ कि आपके प्रोसेस में मसला आ गया, आपने इन्वेंट्री से इतना एस्टिमेट नहीं की थी, 4 पेंट के डब्बे चाहिए था, आप 2 ले गए, तो 2 पेंट के डब्बे तक थे, उसने आपको बोला था कि पेंट खत्म हो गया, आप फिर मार्केट गए, आपने 3 घंटे ज़ाया कर दिए, अब वो पेंट का काम होने नहीं चला रहा, so you have to pay for the very next day too। क्या किया आपने? टाइम वेस्ट किया, वेटिंग टाइम इंक्रीज किया, और इवेंचुअली अपनी जेब पे आपने जरूर किया। ये आप चीजें आई वेटिंग का पॉइंट टू मैं बहुत आपको आपकी लाइफ से एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। देन मोशन ट्रांसपोर्टेशन एंड रीवर्क, आई विल फोकस ऑन रीवर्क क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको खुद इंडस्ट्री में जाकर अंदाजा होगा। रीवर्क क्या है कि हम कहते हैं कि रीवर्क जो है वो एक जापानीज कोड है, सिर्फ स्टूपिड लोग रीवर्क करते हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई, ठीक है, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी, पेपर से 4 दिन पहले आप लोग असाइनमेंट ढूंढना शुरू, आप लोग असाइनमेंट नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही होता है, यार पेपर में असाइनमेंट आएगी, आज मैं उनसे असाइनमेंट नहीं दी, आज फिर आप अपने किसी टॉपर के पास जाएंगे, उसने असाइनमेंट कॉपी करा देंगे, टॉपर नहीं देते। टॉपर कौन है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा एमपी किसका है? टॉपर तो क्या है, तो हमारे जो टॉपर होते थे ना, हमारे जो टॉपर थे ना, वो असाइनमेंट करते होते थे, और वो नहीं होते थे। ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैं तो बस ऐसे ही आया, मैं दुआई कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपने इस कंडीशन में क्या किया, आपने रीवर्क किया, आपने अगेन टाइम इन्वेस्ट किया, आपने उस क्रिटिकल स्टेज में वही आपने 5 टाइम इंप्लीमेंट करके चीजों को सॉर्ट करके रखा होता, ठीक है। आपको टाइम पे असाइनमेंट मिली थी, टाइम पे काफी मिली थी, टाइम पे नोट्स भी मिले थे, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर वो इंप्लीमेंट किया होता। तो दिस इज द एंटायर थिंग कि हम इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके, दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज 5 मिनट और दूंगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। राइट नाउ आपको अगर इसमें से सिर्फ 15% भी आप अपनी मेमोरी में रिटेन करते हैं ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको 50% सुपीरियरिटी देगा एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रियल इंटरव्यू, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स किस तरह हो सकती है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाए इंडस्ट्री के, और आप सिर्फ ये चीज़ प्लस करते हैं कि मुझे नो हाउ है, ही विल ऑलवेज प्रेफर यू, क्योंकि इंडस्ट्री वाले बंदे को हमेशा अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, उस पर यह गर्ज नहीं है कि पीछे मैन पावर कितनी है, आप उसको उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करके देंगे तो आपकी ग्रोथ। लेकिन अगर आप इससे नहीं इंक्रीज होगा तो आप एक इंडस्ट्री से हमारे साथ दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे, दूसरी इंडस्ट्री से हमारे साथ दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे, टाइम तो गुजर जाएगा, लेकिन जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज में पाकिस्तान में काम किस तरह करना है, जिसको अलमारूफ हम जुगाड़ कहते हैं, ठीक है। जुगाड़ तो एक बड़ा, मैं उस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ, हम अपनी एबिलिटीज़ को भी जो है ना वो जुगाड़ के साथ लिंक करके अपनी एबिलिटीज़ को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। जुगाड़ ये बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जुगाड़ एक बड़ा अंडरमाइनिंग सा लफ्ज़ है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि आप पे प्रेशर आया, आपने स्पेशल कंडीशन में कुछ डिसीजन लिए और आपने उस स्पेशल कंडीशन को अवॉइड किया। जुगाड़ बहुत एक वो जो है ना एक वर्ड है, वो आप मेंटली बंदा ये सोच रहा है यार मैं इसे जुगाड़ ही कर सकता हूँ, भैया आपने जुगाड़ नहीं किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज अ वेरी डिफिकल्ट स्किल और वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इंडस्ट्री में। So that's all from my side, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी एनसीयू की वेबसाइट पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आते हैं जापान के फ्री ऑफ कॉस्ट।
ट्रेनिंग्स आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे 21 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, चाइना, ताइवान, वियतनाम, कोरिया, बांग्लादेश। उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स आ रही होती हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इन विच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेज द एंटायर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो कीप एन आई ऑन देम। आप जैसे ही ये ख़त्म करके इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं इट विल गेट एलिजिबल, ठीक है। तो उसको आपने पीरियडिकली देखते रहना है ताकि आपका एक्सपोजर इंक्रीज हो, आप बाहर जाके इंडस्ट्रीज देखें, तो गेट टू नो कि चीज़ें किस तरह चल रही हैं, ताकि आपका एक डाइवर्सिटी आए माइंड से। तो दैट्स ऑल।